एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4.11 है, तो इसको हम लोग बनाने जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इनिशियल रेट ऑफ, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ डी दिया हुआ है, ठीक है, रेट दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम बताएंगे, फिर तुम लोग उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर लोगे, आसानी से हो जाएगा। तो देखो कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले तुमको है ना इसमें निकालना क्या है, इसमें तुमको ऑर्डर निकालना है और रेट कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? ऑर्डर, ठीक है। हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? ऑर्डर और रेट कांस्टेंट क्या के निकालना है, ठीक है। देख लेना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.11, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि x इज द ऑर्डर, x इज द ऑर्डर with respect to A, with respect to concentration A, कोई प्रॉब्लम नहीं। Y is the order with respect to concentration B, ठीक है। तो A, X किसका ऑर्डर है? A का, और Y किसका ऑर्डर है? B का ऑर्डर है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग दो रेट ले लो जो आसानी से कट जाए, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा लोगे। हम ये इक्वेशन 1 और ये 4 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हम इसको ले सकते हैं, रेट 1 इज इक्वल टू, रेट 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो कितना इसका रेट दिया हुआ है तुम्हारा? 6.0 है ना। तो कंसंट्रेशन इसका क्या है? तो इसको ऐसे लिखेंगे, रेट 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जो है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं के, रेट कांस्टेंट निकालना है 0.1 x 0.1 y इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब आ जाओ रेट 4, इसको इक्वेशन 1 मान लो। रेट 4 इज इक्वल टू के, यहाँ देखो 4, 0.4 x, फिर क्या लिखे 0.1 y इज इक्वल टू 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 क्या आता है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो कर रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, रेट 4, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं, रेट 1। तो इसको ऊपर लिख रहे हैं के 0.4 x, ठीक है, 0.1 y इज इक्वल टू 2.40 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई के 0.1 x 0.1 y, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखो तो ये कट गया ना, के कैंसिल, ये काटोगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और ये कितनी बार में जाएगा 6 4 जा। तो हमको क्या आ रहा है 4 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे पावर क्या है 1, तो हमको x निकल गया ना, x क्या निकला, x इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है ना। ध्यान से देखो ये टेबल दिया रहेगा, ठीक है ना। आईटी मेंस में भी क्वेश्चन आया, बोर्ड एग्जाम में भी आया, तुम्हारा नेट एग्जाम में भी आया, हम सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें हम तुम लोग को क्या बताएं, ये दिया हुआ ये टेबल, ऑर्डर और के निकालना है। तो x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तुम अपने मन से दो इक्वेशन ऐसा खोजो कि किसी एक से तुमको x का वैल्यू आ जाए और किसी एक पार्ट से y का वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब y के लिए हम यहाँ ये दोनों इक्वेशन को चुन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो y का, अब देखो y के लिए क्या ले लेते हैं, रेट 2, सेकेंड वाला ले लिए, ठीक है ना। रेट 2 इज इक्वल टू के 0.3 पे पावर x 0.2 पे पावर y इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है ना। और रेट 3 इज इक्वल टू ले लिए के 0.3 पे पावर x, ठीक है ना, 0.2 पे 0.4 है ना, 0.4 पे पावर y इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1। इसको इक्वेशन 3 कर लिए, इसको इक्वेशन 4 कर लिए, ठीक है। अब इसको कर रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 वी गेट, देखो क्या होता है ध्यान से, रेट 3 डिवाइडेड बाई क्या किए, रेट
2 इज इक्वल टू के 0.3 पे पावर x 0.4 पे पावर y डिवाइडेड बाई के 0. ये लिख रहे 1 मतलब सेकेंड इक्वेशन वाला 0.3x 0.2 y इज इक्वल टू इसका क्या था 2.88 इंटू 10 to the power -1 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 10 to the power -2। ठीक है, कट गया कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28। अब आया मेरा 2 पे पावर y इज इक्वल टू 4 आया ना। इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो ना 2 पे पावर y इज इक्वल टू 4 को 2 पे पावर 2 बेस सेम तो पावर इक्वेट ना, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। हम लोग ऑर्डर निकाल लिए, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। अब हमको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट निकालते हैं। चलो अब रेट में लिख देते हैं इसको। तो रेट इज इक्वल टू क्या था k, a पे पावर क्या आ जाएगा 1, x था ना इसका इसीलिए। अब b पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब k निकालना है तो कोई एक इक्वेशन ले लो ना, ये फर्स्ट हम ले लेते हैं। तो रेट इसका क्या दिया हुआ है 6.0 इंटू 10 to the power -3 इज इक्वल टू के। ए ले लो, सब में कोई भी ले लोगे ना, सब में आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, के ले लिए, यहाँ लिख लिए 0.1 पे पावर 0.1 पे पावर 1 आया था ना, और इस पे 0.1 पे पावर 2। तो इसको के को सॉल्व, के इज इक्वल टू हो जाएगा 6.0 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई 0.1 पे पावर 1 और 0.1 पे पावर 2। इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 6। ठीक है ना, ये मोल पर लीटर है और ये भी क्या है मोल पर लीटर है ना। कंसंट्रेशन का क्या होता है मोल पर लीटर, और ये इसका क्या है मोल पर लीटर पर मिनट है। तो इसको इक्वेट कर लोगे तो इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा मोल पे पावर 2 -2 लीटर स्क्वायर मिनट पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गया रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन दे रहे हो आईटी में और नीट एग्जाम का दे रहे हैं, देखो बनता है कि नहीं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई मेडिकल का आया हुआ है और तुम लोग इसको बना लोगे। ठीक है ना, तो पहले तुम लोग बना लेना, फिर उसके बाद ऑप्शन चुन लेना, फिर उसके बाद आंसर मैच करोगे। ठीक है, सेम वही चीज़ है, दो इक्वेशन को तुम लोग को देखना है कि कौन सा इक्वेशन है। हम पहले ले लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। तो रेट 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे के 0.012 पे पावर क्या x 0.035 पे पावर क्या ले लिए y इज इक्वल टू 0.10 ले लिए, और फिर हम ले लिए रेट 3। ठीक है ना, रेट 3 इज इक्वल टू क्या ले लिए के 0.024 पे पावर x 0.0, एक से x आ जाएगा, एक से y आ जाएगा। ठीक है ना, इतना अपना देखना। ठीक है, 0.035 पे ले लिए y इज इक्वल टू यहाँ ले लिए 0.10। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख रहे हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट 3 डिवाइडेड बाई रेट 1 इज इक्वल टू के 0.024 पे पावर x। ठीक है, और 0.035 पे पावर y, और यहाँ लिख रहे हैं के 0.012 पे पावर x 0.035 पे पावर y इज इक्वल टू 0.10 कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो काट दो, ये y कैंसिल, ये 12 2 ज़ा 24 और ये काट दिए तो इधर तो 1 आया। तो मेरा आंसर आ रहा है 2 पे पावर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से एक मैथ्स का काम करेंगे कि एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू 1 को क्या लिख दिए 2 पे पावर 0। ठीक है, तो हमको x इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। x इज इक्वल टू क्या हो गया 0। एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब चलो 2 इक्वेशन और दे रहे हैं, फिर हम रेट 2 और 3 ले रहे हैं। ठीक है ना, रेट 2 और 3। तो देखो रेट 2 इज इक्वल टू के 0.024 पे x 0.070 पे y इज इक्वल टू 0.80, और फिर ये रेट 3 इज इक्वल टू के 0.024 पे x
0.035 पे क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0.10। ये इक्वेशन मेरा थर्ड और ये इक्वेशन मेरा फोर्थ, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 वी गेट। देखो ये स्टेप लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के बच्चों लोग को ये इतना स्टेप देखना है, मतलब लिखना है उसको अच्छे से, ठीक है ना, एग्जाम में मार्क्स। और कंपटीशन वाला बच्चा अपना शॉर्टकट करके सॉल्व करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो रेट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेट 2, ठीक है। अब उसके बाद लिख लेते हैं, यहाँ पे जो है इक्वेशन 4 को किए ना 3 से, तो यहाँ लिख रहे हैं के 0.024 पे पावर x, 0.035 पे पावर y इज इक्वल टू 0.10, ठीक है। हम इसको रेट 2 डिवाइडेड बाई रेट 3 कर देते हैं, ठीक है ना, रेट 2, तो इसको कर देते हैं थर्ड, ये बड़ा डिजिट इसको ऊपर कर लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है ना। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ऊपर में लिख ले रहे हैं रेट 2 और यहाँ रेट 3, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, बस सब सेम है। यहाँ पे क्या लिख दें 0.70 और यहाँ लिख दिए 0.80, ठीक है, डिवाइडेड बाई देखो के, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पर हम आसानी के लिए ऐसा किए, ये किए 3, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखे यहाँ पे 0.035 पे y और यहाँ क्या लिख दिए 0.10, ठीक है। कैंसिल हो गया, ये 2 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा, तो 2 पे पावर y इज इक्वल टू 8, तो 2 पे पावर y इज इक्वल टू 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 8 को लिख सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। तो मेरा था x इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। तो x पे तो पावर क्या आया था, x इज इक्वल टू हम बताए थे कि 1 था, तो एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो x तो 0 था, ठीक है। और y क्या आ रहा है 3, तो मेरा ये देखो, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, y 3, मतलब b पे पावर y क्या आ रहा है 3, तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, c ऑप्शन जाएगा। बोलो क्लियर है ना, बहुत ध्यान से अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम IIT मेंस का क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 2 इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करके ला रहे हैं और ये ऑप्शन है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो ये क्वेश्चन देखो IIT मेंस 2014 का आया हुआ है, ठीक है। इनिशियल रेट A B दिया हुआ, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C दिया हुआ है, ये तुम्हारा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो फिर वही लेते हैं, रेट 1 और 2 ले लेते हैं, तो हम रेट 1 इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं K, ठीक है, 0.1 पे पावर x, 0.1 पे पावर y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3। रेट 2 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है, रेट 2 ले लो, रेट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, ये 2, ठीक है ना, 0.1 x 0.2 y इज इक्वल टू, पहले बना लोगे उसके बाद फिर ऑप्शन अपना देख लेना, ठीक है ना, बनाना पहले। तो 0.2 पे पावर y, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रेट 1, ठीक है। तो क्या हो गया k 0.1 पे पावर x, 0.2 पे पावर y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई k 0.1 पे x, ठीक है, 0.1 पे y और यहाँ क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, काट तो 1, ठीक है, ये भी कट गया, ये 2 में, तो 2 पे पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 1 तो बताए ना, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 2 पे पावर y इज इक्वल टू क्या करोगे 2 पे पावर 0 कर दोगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, मतलब b पे पावर क्या है 0 है, ठीक है। अब a के लिए ज़रा सा देखते हैं कि a के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो a के लिए भी फिर तुम 2 इक्वेशन को ले लो, ये दोनों हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो रेट 2 इज इक्वल टू क्या k 0.1 पे पावर x, 0.2 पे पावर y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। रेट
3 इज इक्वल टू के 0.2 पे पावर x 0.1, ठीक है 0.1 ले लिए और फिर क्या करते हैं वो, तो एक मेरा तो पूरा कटना चाहिए ना, तो हम लोग क्या करते हैं ये रेट जो है ना, यहाँ पे देखो रेट 1 ले लेते हैं, रेट 1 इज इक्वल टू के, फिर से ले सकते हो सेम वही रेट भी, ठीक है ना 0.1 y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया, ठीक है। और रेट 3 इज इक्वल टू के 0.2 पे x 0.1 पे y इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखो क्या आता है, रेट 3 लिख दिए, ठीक है ना, रेट 3 डिवाइडेड बाई क्या किए, रेट 1 कर दिए, के 0.2 पे पावर x है, 0.1 पे पावर y है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, के 0.1 पे पावर x 0.1 पे पावर y, यहाँ पे क्या था 2.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, ठीक है क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3, कैंसिल कर दो, कैंसिल, ठीक है ना, ये तो 2 किया ना, तो 2 पे पावर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2 पे पावर 1, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब a पे पावर 1 आ रहा है, अब b पे पावर 0 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, इनिशियल रेट फॉर्मेशन ऑफ सी दिखाना है, तो ये तो नहीं होगा, a पे पावर 1, अब b पे पावर क्या था 0, तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो क्लियर है ना, एक तो हम NCERT का कर रहा है, एक तुम्हारा मेडिकल का आया हुआ, ये तुम्हारा IIT मेंस का आया हुआ, ठीक है। अब कुछ और अलग टाइप का है ना, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ टेबल दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसको भी कैसे फिल करना है वो भी सीखेंगे, और जिसका आसानी से नहीं करता है तो उसको लॉग को यूज़ करके उसको करना है, वो भी सीखना है, ठीक है। NCERT का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4.10, ये क्वेश्चन देने का मतलब है ना कि आसानी से ये हम लोग है ना इसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें लॉग टेबल हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो टेबल को ऐसे लिखा हुआ है, टेबल ऐसे है, ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसलिए दे रहे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखो, तो पहले हम लोग लिख रहे हैं रेट 1 इज इक्वल टू रेट 1 के, ठीक है ना, 0.20 पे क्या है x, ये b का है, 0.30 का क्या है y इज इक्वल टू 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। फिर ले लो रेट 2 इज इक्वल टू क्या k, 0.20 का क्या ले लिए x, 0.10 का क्या ले लिए y इज इक्वल टू, ठीक है 2010 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रेट 1 को हम किससे डिवाइड किए, रेट 2 से, तो क्या आ जाएगा k 0.20 का x, 0.30 का y डिवाइडेड बाई k 0.20 का क्या हो गया x, 0.10 का y, और दोनों का तो रेट दिया हुआ है सेम है ना, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, कैंसिल 1 3 कैंसिल, ठीक है। तो क्या आ जा रहा है 3 पे पावर y इज इक्वल टू 1, फिर वही सेम चीज़, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 3 पे पावर y इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 पे पावर 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बोलो क्लियर है ना। नेक्स्ट जो हमको x सॉल्व करना है ना, उसमें हम लोग को वो डिवाइड वाला लॉग वाला हमको यूज़ करना होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना, हम लोग ये सेकंड वाला ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो रेट 2 इज इक्वल टू, सेकेंड है और ये थर्ड है, रेट 2 इज इक्वल टू के 0.20 का x, 0.10
10 का क्या y इज इक्वल टू 5.07 इंटू 10⁻⁻5। इक्वेशन थर्ड हो गया। रेट 3 इज इक्वल टू k 0.40 का x 0.05 का क्या हो गया y इज इक्वल टू 1.43 इंटू 10⁻⁻4। इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है ना, हम बता रहे हैं कि टेबल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3 वी गेट, देखो क्या आता है। ठीक है, तो रेट 3, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। रेट 2 इज इक्वल टू k 0.40x 0.05y इज इक्वल टू 1.43 इंटू 10⁻⁻4, और इसको ऐसे डिवाइड कर लो। k 0.20 का x 0.10 का क्या है y, डिवाइड यहाँ किए तो 5.07 इंटू 10⁻⁻5। ये देखो तो 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है। इसको काट दो, इसको डिवाइड करो अच्छे से। तो इधर अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2.82। डिवाइड करने से आता है 2.82, और y तो 0 था ना, ध्यान से y तो 0 था। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसको तो तुम नेग्लेक्ट ही कर दो। तो ध्यान से देखना ज़रा, 2 पे पावर x इज इक्वल टू आया 2.82। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखे x log 2 इज इक्वल टू log 2.82। अब लॉग टेबल का काम पड़ेगा, और हम हर एक चैप्टर में तुम लोग को लॉग टेबल सिखाए हैं। हम सॉलिड स्टेट में सिखाए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखाए हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो log 2 के लिए 20 का 0 देखो, लॉग टेबल खोलो। ठीक है, लॉग टेबल खोलो, 20 का 0 देखो, 0.3010 लगाएंगे तो 0.3010 है। एक डेसिमल लगाते बताए थे, x हो गया। अब चलो इसका क्या सिखाए थे, 28 का 2 देखो, 28 का 2 देखो लॉग टेबल में कितना है 4502 है। आगे एक डेसिमल लग जाएगा, एक ही डिजिट है ना, तो 0. देखो 28 का 2 देखना, ठीक है ना, तो 4502 होगा, 4502। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। ठीक, तो चलो इसके x निकालेंगे हम लोग। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.4502 डिवाइडेड बाई 0.3010। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। तो x इज इक्वल टू देखो कितना आता है, इसको डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 1.49 आता है, 1.49, जिसको हम लोग क्या ले लेते हैं 1.5 ले लेते हैं। तो आ गया, ऑर्डर निकालना था ना, ऑर्डर x आया 1.5 और y क्या आ गया 0 आ गया। फिर से यहाँ से देख लो, 2 पे पावर x है, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है। नेग्लेक्ट हो गया, ये वैल्यू तो क्या हो गया नेग्लेक्ट हो गया ना। और उसके बाद यहाँ क्या 2.82, टेकिंग लॉग बोथ साइड, x log 2 इज इक्वल टू log 2.82 किए, कोई दिक्कत नहीं। log 2 देखे, 20 का 0 देखेंगे लॉग टेबल में, 3010 आगे डेसिमल लगाए। और इसमें बताया था ना 28 का 2, लॉग टेबल खोल लेना, 28 का 2 देखोगे 0.4502 हो गया, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 1.5। ठीक है, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, वो हम तुम लोग को दे देते, तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो देखो ये क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये चेंज है वैल्यू, 7.16 इंटू 10⁻⁵ हो गया। इसको तुम लोग अपने से सॉल्व करो, ठीक है, और उसके बाद आंसर मैच करो। तो फिर ये लॉग वाला पार्ट तुम लोग को सॉल्व करना सीख लोगे। अपने से सॉल्व करो कि लॉग का हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमको तो है, एक पार्ट तो हम बता देते हैं, तो सेम वैसे ही कर लेंगे। ये 1 और 2 है, तो रेट क्या किए, रेट 1 इज इक्वल टू क्या किए, k 0.20 x 0.30, इसमें भी ऑर्डर निकालना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5.07 इंटू 10⁻⁵ हो गया। और रेट 2 इज इक्वल टू हो गया k 0.20 का x 0.10 का y इज इक्वल टू 4.07 इंटू 10⁻⁵ हो गया। सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे जो भी किए हैं, तो हम इसमें सीधे लिख देते हैं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आता है,
0 आता है। अभी जस्ट बनाए है ना ये पार्ट, तो इसको फिर से हमको बताने का ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट वाले में ये दोनों इक्वेशन को ले लेंगे, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखे, रेट 2 इज इक्वल टू के 0.20 का क्या लिए x, 0.10 का क्या लिए y इज इक्वल टू 5.07 इंटू 10 टू द पावर क्या लिए -5, ठीक है। और रेट 3 इज इक्वल टू के 0.40 का क्या लिए x, 0.05 का क्या ले लिए y इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -5। ये मेरा इक्वेशन 3 था, ये मेरा इक्वेशन 4 था, ये 1 था और ये क्या था 2 था। डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 अपने से करोगे, ठीक है ना, उसके बाद तुम लोग आंसर मैच करोगे, अपने से बनाना है पहले, ठीक है। तुम लोग को बनाने के लिए दिए क्वेश्चन। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, रेट 3 डिवाइडेड बाई रेट 2, तो क्या लिखें के 0.40 का क्या x, 0.05 का क्या y इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक। के 0.20 का x, 0.10 का y डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। ये एनीथिंग पावर 0 तो 1 होता है, इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो। 2 2 4 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ से इसको डिवाइड करो, -5 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5 तो कैंसिल हो गया ना, तो वो वहाँ डेसिमल हटा के उसको डिवाइड करो, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे तो 1.41 आएगा, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1.41, तो हो गया 2 पे पावर x, ठीक है। 2 पे पावर x इज इक्वल टू 1.41, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू log 2 इज इक्वल टू log 1.41। log 2 तो बताए थे 0.3010 का x हो गया, और इसका 14 का 1 देखोगे, लॉग टेबल में देखो तो 14 का 1, ठीक है ना। 14 का 1 कितना है 1492 है, आगे डेसिमल लगा दो, 0.1492 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1492 डिवाइडेड बाई 0.3010, ठीक है। डेसिमल डेसिमल हटाओ, डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.49। आंसर क्या आ जाएगा 0.49, जिसको तुम लोग क्या ले सकते हो 0.5 ले सकते हो। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आराम से ईजिली हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको एक बार देख लेना है। अब बताओ, हम लोग हर टाइप का क्वेश्चन कर लिए ना, जिसमें प्रॉब्लम था लॉग निकालने वाला, वो भी हम लोग कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में है ना टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेगा, गैप जो खाली रहेगा उसको कैसे भरते वो सीखेंगे, ठीक है।